दिसंबर महीने पौष मास की सफला एकादशी व्रत पड़ने वाली 26 दिसंबर को या 25 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। सफला एकादशी का महत्व क्या होता है और जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो कब से नियमों का पालन करें, खरमास में पड़ने वाली एकादशी के क्या क्या नियम होते हैं, इससे सभी जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पौष मास की सफला एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की है, तिथि की शुरुआत आपकी 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 27 दिसंबर को रात 12:43 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 26 दिसंबर को उदया तिथि के मान्य के हिसाब से सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। खरमास में पड़ने वाली यह एकादशी का व्रत करने से, दान करने से विशेष प्रकार की महत्व होती है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के आपके कार्य सफल होते हैं और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यानी दशमी की रात्रि से नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए, तभी आप सभी को एकादशी के व्रत का फल मिलता है। दशमी की रात्रि से चावल का त्याग, लहसुन प्याज का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, नियमों का पालन करना शुरू करना चाहिए। और जो कि द्वादशी तिथि तक यानी जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, पारण के शुभ मुहूर्त में पारण करने का भी विशेष नियम होता है एकादशी के व्रत का, जो कि पारण भी मैं अपने स्क्रीन पर आपको लगा दूंगी कि किस समय आपको पारण करना है। एकादशी का व्रत करने का सबसे नियम होता है कि आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए और साथ ही अपने नियमों को जब आप समापन करते हैं तो द्वादशी तिथि के बाद ही हमें अपने नियमों से हटना चाहिए। जैसे कि आपके घर में लहसुन प्याज के बिना भोजन बनना चाहिए, बिना चावल के अन्य परिवार के सदस्य को भी भोजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए, हमें तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान, हमें नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जब आप नियम का पालन करके एकादशी के बीच में पड़ने वाली तिथि को व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल जरूर प्राप्त होता है। जब भी एकादशी का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के भगवान सूर्य को जल देने से दिन की शुरुआत करें। उसके बाद अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु के विराजमान लड्डू गोपाल, शालिग्राम हो या भगवान विष्णु की कोई भी तस्वीर हो, कोई भी स्वरूप हो, तो उनके समक्ष बैठ करके आपको स्नान करने के बाद जो है संकल्प लेना चाहिए व्रत के नियमों का पालन या व्रत का। उसके बाद अपनी पूजन को शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर से जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन भोग की बात करें तो भगवान श्री विष्णु लड्डू गोपाल को मखाने का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी के दिन हमें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो हमें फल का भोग या फलाहार का भोग या अपने रसोई घर में बना करके भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। नियमों के पालन के साथ खरमास के में ये पड़ने वाली एकादशी सफला एकादशी, इस एकादशी का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में आपको खरमास में पड़ने वाली एकादशी के नियमों के पालन के साथ, व्रत के साथ आपको यथाशक्ति दान भी जरूर से जरूर करना चाहिए। इस महीने यानी पौष के मास में ठंड का भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में नियम का पालन का ध्यान में करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और सूर्य भगवान को जल, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का नियम हमें जरूर बना करके रखना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती हमें जरूर करना चाहिए और साथ में किसी के घर का अन्न, चाय, पानी हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के नियमों का पालन के साथ अगर आप भगवान विष्णु की पूजा, गौ माता की सेवा, दान करते हैं तो निश्चित ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, आपके समस्त पाप समाप्त होते हैं और आप जब शरीर त्यागते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति जरूर होती है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना एकादशी के दिन सभी को करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको चावल का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा, पूजा, गौ माता की सेवा और दान का नियम जरूर से जरूर रखना चाहिए। 2 समय एकादशी में पूजन जरूर करना चाहिए। पूजन करने के बाद ही आपको, सुबह की पूजा करने के बाद ही कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए।
अगर आपने लड्डू गोपाल को विराजमान किया है तो एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की जो भी प्रिय चीज़ें हैं ज़रूर उन्हें तुलसी डाल करके भोग लगाइए, लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करिए और श्री हरि को अपने घर की बनी हुई भोग ज़रूर लगाइए। शालिग्राम विराजमान किए हैं तो उनके ऊपर तुलसी ज़रूर रखिए और भगवान विष्णु की पूजा हर स्वरूप में एकादशी के दिन आप कर सकते हैं, जैसे माता लक्ष्मी, और आप केले के वृक्ष की भी पूजा ज़रूर से ज़रूर करें। इस दिन पीले रंग का वस्त्र ज़रूर धारण करें क्योंकि पीताम्बरी रंग भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होता है। और अगर आप वस्त्र धारण करके पूजन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, दान करते हैं और मन ही मन श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करते हैं और अपने घर में ज़्यादा साफ सफाई ना करें क्योंकि जाने अनजाने जो जीव जंतु होते हैं और हमें पता नहीं चलता वह समाप्त होते हैं, तो उनका कहीं न कहीं पाप हमारे सर पर चढ़ता है। तो जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अपने पापों को समाप्त करिए एकादशी का व्रत और हम नियम का पालन दान करते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सेवा इस दिन करना ना भूलिए, स्नान दान जरूर करिए। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ।